हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप। अब आ गई हमारी नई वीडियो जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ मीटियोर 350 के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम भाई कुछ प्रोज की बात कर लेते हैं जो कि इसमें ज़्यादा है कंपेयर टू कॉन्स के, तो इसलिए पहले हम प्रो को कवर करेंगे। भाई सबसे पहला पॉइंट जो आता है अभी 2025 वाली मीटियोर 350 में, वो है देखो आपका स्लिपर क्लच। तो भाई स्लिपर क्लच जब आपका इसका यूज़ करोगे और पुरानी बाइक का यूज़ करोगे आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस फील होगा। स्लिपर क्लच में आप जब डाउन शिफ्ट करते हो या फिर अपना गियर को बढ़ाते घटाते हो तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस आपको फील होगी। खासकर जब आप अपना गियर शिफ्टिंग करते हो, अपना स्पीड को स्लो करने की कोशिश करते हो गियर के थ्रू, तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस फील होगी। इसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गियर आपका अटक रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हो भाई, बाइक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बाइक लगती है। ये थोड़ा सा लुक्स में ज़्यादा बेटर मेरे को लगती है क्लासिक से। बाकी आपके हिसाब से आपको क्या पता क्लासिक बेटर लगे या मेटियोर, क्योंकि इसका जो आप टैंक का शेप देखो यार, काफ़ी चौड़ा है और थोड़ा सा नीचे की तरफ को झुका हुआ है, आगे से उठा हुआ है नीचे को झुका हुआ है। तो अपील होती है बहुत बड़ी बाइक की तरह, दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। पहला तो पॉइंट आपका ये हो गया कि रोड प्रेजेंस इसकी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत बाइकें दिखती है। दूसरा पॉइंट ये है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यार इस बाइक में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ना बहुत ही, मतलब आप कह सकते हो बहुत प्यारा लगता है। एक तरफ आपको स्पीड बताता है, आरपीएम इसमें शो नहीं करता है, बाकी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आप इको पे हो या फिर आपका कितना आपने ऑडोमीटर आप क्या सेट किया है, ये चीज़ें इसमें सारी आ जाती हैं और दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, राउंड शेप में है। तीसरा इसका जो पॉइंट आता है वो आता है भाई साहब माइलेज। भाई ये मेरी फर्स्ट सर्विस की ऑलरेडी हो चुकी है और अभी मुझे ये करंटली लोकल में, जिसको कहते हैं हम सिटी में चला रहे हैं, ट्रैफिक में हम बार बार रुक रहे हैं और मैं गाड़ी ऑफ नहीं कर रहा हूँ, न्यूट्रल पे मैं ट्रैफिक पे खड़ा रह रहा हूँ और गलियों में हम निकाल रहे हैं, तो उसके हिसाब से मेरे को माइलेज 34 तक का ही ईजिली प्रोवाइड कर रही है, जिसमें कि मैं बहुत ज़्यादा हाई एक्सेलरेशन नहीं देता हूँ। फर्स्ट गियर सेकंड गियर को मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम ही यूज़ करूँ, थर्ड गियर पे मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी बाइक को मोस्टली यूज़ करूँ। फिलहाल मेरे को एवरेज बहुत अच्छा दे रही है। दूसरा इसमें जो मेरे को एक अच्छा फीचर लगा या फिर इसका प्रो है, वो है भाई साहब इसकी हैंडलिंग और दूसरा है आपका फ्रंट के सस्पेंशन। आप बिलीव नहीं करोगे भाई, जब भी आप कहीं गड्ढे में जाते हो ना, तो फ्रंट सस्पेंशन में आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि कहीं पे आपको झटका आ रहा है शोल्डर पे। तो आप खुद ही देख लो यार, बाइक अभी स्टेबल है और देखो कितना ज़्यादा ये ईजीली स्मूथ एकदम चल रहा है। तो फ्रंट सस्पेंशन बहुत ज़बरदस्त है। एक और इसका प्रो है, वो है इसका भाई फ्रंट का ब्रेक, फ्रंट का डिस्क ब्रेक, जो कि प्रो भी है कॉन भी है। सस्पेंशन में भी सेम ऐसा ही एक पॉइंट है जो कि कॉन भी है। तो भाई फ्रंट ब्रेक की इसकी बाइट बहुत अच्छी है, आप एकदम एकदम बाइट मिलती है, एकदम गाड़ी रुक जाती है। तो काफ़ी अच्छा फ्रंट ब्रेक है इसका। हालांकि ये दोनों ही डिस्क ब्रेक हैं, फ्रंट में भी और रियर में भी। तो अब हम कॉन्स पे आ जाते हैं। इसके बाद में कॉन्स में हम ये देखने वाले हैं कि भाई जो इसका फ्रंट बैक सस्पेंशन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। भाई आपको छोटे मोटे भी गड्ढे आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गड्ढे फील होते हैं, आपको उसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, जो कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताई थी। हालांकि मैं इसके सस्पेंशन चेंज करा चुका हूं, जो कि मैंने इसमें नाइट्रॉक्स सस्पेंशन लगाए हैं, रॉयल एनफील्ड के ही एंड्योरेंस के ही सस्पेंशन है, इसकी भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप पिलियन के साथ ट्रैवल करते हो ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर मम्मी के साथ, बहन के साथ, वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ में, तो अगर ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो आपको पीछे के सस्पेंशन चेंज करा लेने चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर सस्पेंशन है और काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि ना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, 20% का डिफरेंस है, 30% का डिफरेंस है। यार मेरे को खुद में भी फ़र्क लगा है, सिंगल चलाने में भी और पिलियन के साथ में भी मेरे को लगभग 70% का डिफरेंस आया है। पहले वाले जो सस्पेंशन थे ना भाई, वो अगर मैं सिंगल में दबाता था तो बिल्कुल नहीं दबते थे। अभी आप देखो भाई कितना ज़्यादा स्क्वीज़ हो रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, पॉट होल्स में भी, ऑन रोड में भी। हाई स्पीड में मैं इसको नहीं भगाता हूँ। लोग कुछ पूछ रहे थे कि हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है या नहीं हुई है सस्पेंशन चेंज करने के बाद। तो भाई मैं यूजुअली नहीं चलाता हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक छोटी सी राइड करी थी, तो उसमें मैं 90-100 किलोमीटर के आसपास ले गया था। ऐसा मेरे को अनस्टेबिलिटी तो नहीं फील हुई, बट जब मैंने सस्पेंशन चेंज किए तो हाँ, मेरे को थोड़ी बाउंसीनेस ज़्यादा फील हुई है बाइक में। तो एक इसका ये कौन भी है कि सस्पेंशन बहुत स्टिफ इसमें आते हैं, जो कि आपके बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से आते हैं। हालांकि उसमें भी एक छोटा सा एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, अगर आप इसकी यहाँ पे चेंजेस करते हो चूड़ियों में, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हो या घटाते हो, तो आपको काफ़ी फ़र्क मिलेगा आपके नॉर्मल सस्पेंशन में भी। बट अगर आपको ज़्यादा बेटर स्मूथ राइडिंग कंफर्ट चाहिए तो आप इसके सस्पेंशन को चेंज करा लो। दूसरा है इसका कौन, वो ये है
कि भाई जैसे इसका ब्रेक आगे का बहुत अच्छा है जो कि इसका प्रो है, वैसे ही इसका पीछे का ब्रेक कॉन में काउंट करता हूँ मैं इसको। फिलहाल देखो मैं जब भी इसका पीछे का ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ ना, तो यार मेरे को ना वो बाइट नहीं मिल रही है। कई बार ऐसा हुआ कि मैं ढलान पे आ रहा हूँ, कहीं पहाड़ी से नीचे की तरफ उतर रहा हूँ, मैं इसका रियर ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा था कि यार जैसे स्कूटी का ब्रेक काम करता है वैसा चल रहा था। हालांकि ब्रेक ठीक है, बट उतना बाइट आपको नहीं मिलता है जैसा फ्रंट ब्रेक में मिलता है। ये भी डिस्क ब्रेक है, बट उतना ज़बरदस्त आपको नहीं लगेगा, ऐसा ही लगेगा जैसा एक ड्रम ब्रेक फील होता है। ठीक है, वो अगर आप ब्रेकिंग अच्छे से करना जानते हो कि आप फ्रंट और बैक लीवर किस तरीके से दबाना है और आपको कितना प्रेस करना है फ्रंट और बैक का, तो आपको सही रहेगा। बट फिलहाल के लिए ये कॉन भी है कि उतना अच्छा उसका ब्रेक नहीं है जितना कि फ्रंट वाला है। तीसरा इसका थोड़ा सा जो मेरे को कॉन लगता है वो ये लगता है कि थोड़ा सा इसमें यहाँ पे अगर मेटल दे देते तो वो काफ़ी बेहतर रहता। आगे में भी प्लास्टिक है, अगर वहाँ पे मेटल होता तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हो सकता था। अब बात करते हैं इसके अगले कॉन की, जो कि है इसके मिरर्स। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, बट अगर आप थोड़ी सी तेज़ स्पीड में चलाते हो तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वाइब्रेशन मिलेगा। थोड़ा सा कॉन है बट छोटा सा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अगर आप सिंपल चलाते हो, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलाते हो, 60 तक चलाते हो, 70 तक चलाते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप 100 से ऊपर जा रहे हो तो शायद इसमें प्रॉब्लम लगेगी। फ़िलहाल के लिए ये भी एक कॉन में कंसिडर होगा। और अगला जो इसका कॉन है जो कि मुझे लगा वो ये लगा कि पता है इतनी हेवी बाइक है ये, अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो ना तो आपको भाई बाइक को संभालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आपने देखा होगा मेरी एक लास्ट वीडियो में साइड स्टैंड लगाना भूल गया था और मैं भी बाइक को नहीं संभाल पाया था, एकदम से थोड़ा सा मैं गिर गया था। वैसे कंफर्ट वाइज बहुत अच्छी है, बट थोड़ी सी बाइक ये हेवी है। जहाँ तक कि रॉयल एनफील्ड की सारी ही बाइकें लगभग 200 किलो के आसपास की हैं, चाहे आप क्लासिक ले, चाहे आप मेटियोर ले, चाहे आप बुलेट ले। हाँ, हंटर इसका थोड़ा लाइट वेट है, बाइक थोड़ी छोटी है और थोड़ी सी इससे हल्की है, बट स्टिल ये भी एक कॉन में काउंट होगा। अगर इसका थोड़ा बहुत कुछ एरोडायनेमिक्स बना देते या साइज़ में कुछ बड़ा घटा देते, इसका थोड़ा सा वेट कम हो जाता, अदरवाइज़ तो ये चीज़ें हम इसमें काउंट करी हैं कॉन्स में। एक कॉन और है जो मेरे को बिल्कुल अभी ध्यान में आया था, वो है भाई बाइक का हीटिंग इशू। तो जब भी आप इसको राइड करते हो अपने लोकल एरिया में, अपने गली में, या फिर आप बहुत ज़्यादा रुक के चल रहे हो, जाम में चल रहे हो, बार बार आप क्लच को यूज़ कर रहे हो, बार बार आप ब्रेकिंग को यूज़ कर रहे हो, तो भाई इंजन में ना हीट प्रोड्यूस होती है। अब देखो 350 सीसी की बाइक है, इंजन में हीट प्रोड्यूस होती है और ना काफ़ी ज़्यादा फील होती है। सर्दियों में तो आपको पता नहीं लगेगा, आजकल सर्दियां हैं तो उतना महसूस नहीं होता है, बट हाँ हीटिंग इशू काफ़ी ज़्यादा है। अभी मैं इस बाइक को चलाया था कम से कम 15 से 20 मिनट, बट अभी भी काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज़ हो रही है। अगर रॉयल एनफील्ड वाले अपनी बाइक में थोड़े से चेंजेस कर देते, जैसे कि रेडिएटर ऐड कर देते या फिर इसको ऑयल कूल कर लेते, तो बहुत ही ज़्यादा शानदार ये बाइक बन जाती। अभी भी बहुत अच्छी बाइक है, बहुत प्यारी बाइक है, बट स्टिल ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो कि अगर कोई 100 सीसी की, 150 सीसी की या 200 सीसी की बाइक से शिफ्ट करता है, अपने आप को अपग्रेड करता है और वो कोई ऑयल कूल वाले इंजन से इस पर आता है, तो हाँ उसको ये ज़रूर डिफरेंस फील होगा। हालांकि एक्सपल्स में भी रेडिएटर आता है, वो भी काफ़ी हीट करती थी, बट ये काफ़ी जल्दी हीट करने लग जाती है इंजन में। अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हो तो उतना ज़्यादा इंजन में आपको हीट फील नहीं होगा, क्योंकि आप बड़े गियर पे चलाओगे, ऑब्वियस सी बात है, 4th गियर पे या 5th गियर पे चलाओगे। और ये भी एक कॉन में कंसिडर करूँगा, क्योंकि रॉयल एनफील्ड को इसमें थोड़ा सा R&D करना चाहिए था, रेडिएटर डाल देना चाहिए था, तो ज़्यादा और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस हो जाती। तो ये थे इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स। हाँ, एक कॉन मेरे को और लगा इसमें, जो कि मेरे को लगा इसका भाई हेडलाइट का थ्रो। हालांकि ये अभी इन्होंने अपग्रेड कर दी है हैलोजन से LED में, बट इसका जो LED का थ्रो है ना यार, वो बिल्कुल भी जिसको कहते हैं ना अच्छा नहीं है। ठीक है, बट उतना ग्रेट नहीं है। तो अगर मैं अभी इसका, जैसे मेरी हेडलाइट ऑन है और ये मेरा फोकस है, हालांकि दिन में उतना नहीं दिखता है, मैंने एक वीडियो और डाली थी जिसमें मैंने रात को शो किया था कि इसका थ्रो कैसा आ रहा है। देखो, अगर आप गलियों में हो या फिर नैरो कहीं रोड पे हो, बहुत ज़्यादा चौड़ी रोड पे नहीं हो, हाईवे पे नहीं हो, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे ट्रैवल नहीं कर रहे हो जो कि जंगल वाला रास्ता है, या फिर जहाँ पे आपकी स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी पड़ी हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम होने वाली है। लोकल एरिया में ठीक ठाक है हेडलाइट, बट मैं इसका जब हाई बीम पे करता हूँ ना, तो भी मेरे को उतना अच्छा फोकस नहीं मिलता है।
मतलब जिसको आप कहते हो लाइट स्प्रेड उतनी अच्छे से नहीं होती है, तो ये मेरे को एक इसका डाउन साइड लगा। हालांकि मैंने इसमें फॉग लैम्प्स लगवाए हैं HGG के, ये काफ़ी पावरफुल है, ये भी HGG का है, बट आपको ज़रूरत ज़रूर महसूस होगी लाइट की अगर आप इसमें इंस्टॉल नहीं करवाते हो तो। छोटी मोटी राइड्स आप कर रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं महसूस होगी। तो ये एक इसका मेरे को कॉन भी लगा है। अगर मैं बात करूं एक और चीज़ की, वो है इसकी भाई आगे वाली राइडिंग सीट हालांकि बहुत अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और इस सेगमेंट की ऑलमोस्ट सारी ही बाइकों से ज़्यादा बेटर मेरे को ये लगी। आपका क्लासिक से बेटर लगी है, और भी कई सारी बाइकें हैं इस सेगमेंट की, तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। हालांकि ये स्टॉक सीट है, आप चाहो तो उसको टूरिंग में अपग्रेड करवा सकते हो, चाहो तो आप किसी से जो सीट आपकी बनाते हैं उनसे अपने लिए कस्टमाइज सीट भी बनवा सकते हो। सीट आगे की बहुत अच्छी है, बट मेरे को ना थोड़ा लॉन्ग राइड में थोड़ा सा लोअर बैक पे मेरे को पेन महसूस हुआ। लोअर बैक पे नहीं, टेल बोन पे मैं कहूँगा, टेल बोन पे मेरे को थोड़ा सा पेन महसूस हुआ है, तो वो चीज़ मैं भी इसमें काउंट करूँगा। हालांकि छोटी राइड्स में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है आपका ये वाला, जो पीछे की सीट है, इसकी पीछे की सीट बिल्कुल भी आप लॉन्ग राइड पे कंफर्टेबल नहीं कह सकते हो। बैक सपोर्ट अच्छा है, आप कभी भी रेव करते हो बाइक को, थोड़ा सा सीट बढ़ाते हो तो बैक सपोर्ट काफ़ी हेल्प करता है, बट जो पिलियन रहता है ना उसको ये सीट में उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं मिलता है। अगर ये सीट थोड़ी सी और वाइड होती, इसके ग्रैब रेल्स के पास तक होती, तो शायद ज़्यादा कंफर्ट बढ़ सकता था। तो ये भी एक पॉइंट है जो मैंने इसमें कवर किया है। वैसे कुछ ज़्यादा कॉन्स इसमें बाइक में है नहीं, यही इसके सारे के सारे जो भी मेरे को अभी तक के फील हुए वो मैंने सारे इसमें मेंशन कर दिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।